श्री राधा रमण जी को हृदय से प्रणाम। यत्र नारिस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र न पूज्यन्ते सर्वास तत्र अफला क्रिया। रामायण और महाभारत के दो ऐसे पात्र जिनके जीवन में एक समान घटना घटित हुई। रामायण के पात्र जटायु। जटायु ने जब दूर से देखा कि रावण सीता को जबरदस्ती खींचकर ले जा रहा है तो वो रावण पर झपट पड़ा। वैसे जटायु जी जानते थे कि रावण से युद्ध करना मतलब मरना है। जटायु को पता था कि वह मृत्यु के मुंह में जा रहा है, लेकिन फिर भी एक स्त्री के सम्मान के लिए जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। महाभारत के पात्र भीष्म। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर ली। एक ने स्त्री के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और दूसरे ने आंखें बंद कर ली। तो इन दोनों का फल भी अलग अलग हुआ। जटायु को अंत समय में श्री राम की गोद मिली, जिस गोद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं। वह गोद जटायु को मिली। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, अर्थात भीष्म पितामह में सामर्थ्य थी, वो द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे, वो एक स्त्री को सम्मान दिला सकते थे, लेकिन वो चुप रहे, उन्होंने आंखें बंद कर ली, इसलिए उन्हें अंत में बाणों की सैया मिली। स्त्री एक शक्ति है और प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि वह स्त्री का सम्मान करे। एक चौपाई जिसके विषय में बहुत चर्चाएं होती है, बेड पर पिज्जा बर्गर खाने वाले लोग अपनी लौकिक बुद्धि से उस चौपाई का अर्थ करते हैं। हमारे शास्त्र बहुत गहरे हैं। हमारे शास्त्रों में जितनी भी कथाएं हैं उनके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल मात्र उन कथाओं को सुने कि कृष्ण थे, माखन मिश्री खाते थे। तो इन छोटी छोटी बातों के पीछे बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान छिपा है। ढोल गंवार पशु शुद्ध अरु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। इस चौपाई के एक नहीं हजारों अर्थ निकलते हैं। अगर अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को आप अध्यात्म में ले जाएंगे, तब आपको इन चौपाइयों का अर्थ पता चलेगा। मेरे अनुसार इस चौपाई का अर्थ क्या है? ढोल गंवार पशु शूद्र अरु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अभिप्राय मारने से नहीं है। ताड़ने के बहुत अर्थ निकलते हैं। एक ताड़ना देखने को भी कहा जाता है, निरीक्षण करने को भी ताड़ना कहा जाता है। ढोल को बेसुरा नहीं ताड़ना चाहिए, अर्थात ढोल को बजाने के लिए नियम बने हैं, उन नियमों के अनुसार ही ढोल को बजाया जाता है। गंवार का अर्थ यहां यदि आप अनपढ़ लेते हो तो अनपढ़ का मतलब है कि आप अनपढ़ को शिक्षा दीजिए, अनपढ़ का निरीक्षण कीजिए। पशु बेजुबान होता है, पशु को कभी मारना नहीं चाहिए, अर्थात निरीक्षण करना चाहिए, बेजुबान को मारना नहीं चाहिए।
ताड़ने का अर्थ एक निरीक्षण करना भी है, और यदि ताड़ से न अलग कर दिया जाए तो इसका अर्थ हुआ कि मारना नहीं चाहिए। ढोल गंवार पशु शूद्र, शूद्र का अर्थ है वंचित वर्ग। वंचित वर्ग को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक समाज में प्रबुद्ध वर्ग को मिल रहे हैं। ढोल गंवार पशु शूद्र अरु नारी, स्त्री, स्त्री जाति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। स्त्री जाति को अपने निरीक्षण में रखना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये एक छोटा सा अर्थ इस चौपाई का। वैसे तो इस चौपाई पर पूरी आयु ही बोला जा सकता है, पूरी उम्र बोला जा सकता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि हमारे शास्त्रों में एक संस्कृत शब्द के और एक चौपाई के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अर्थ निकलते हैं। और उन करोड़ों अर्थ को समझने के लिए भोग विलास को छोड़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, धूप में तपना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।